हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि देखो ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ। ठीक, फिर ये कह रहे हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम तुम्हारा 70 डिग्रीज है। ठीक है, बी ओ डी तुम्हारा ये वाला एंगल 40 डिग्रीज है, तो तुम्हें एंगल बी ओ ई निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ये एंगल तुम्हारा 40 डिग्रीज है, एंगल बी ओ डी, ठीक है, तो ये वाला एंगल ए ओ सी, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों? क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमेशा इसका रीज़न लिख दिया करो ब्रैकेट में। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 40 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्रीज होता है। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। ई ओ बी ना करके इसको बी ओ ई कर लो, एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में बी ओ ई पूछे ना तो इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमको पता है दैट एंगल, अच्छा बी ओ ई तो नहीं आया अभी, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, और देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्रीज। तो मैं यहाँ से इन दोनों का सम 70 डिग्रीज लिख दूँ, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल सी ओ ई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, ये हो जाएगा 110 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। हमें यहाँ से ये वाला तो मिल गया, दिस इज 110 डिग्रीज। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ज़रा, अब बी ओ ई कैसे निकलेगा। अब देखो ये सी ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 110 डिग्रीज, ये तुमसे पूछा गया है ई, है ना, ये एंगल पूछा गया, दिस इज 40 डिग्रीज। तो वी नो दैट CB is a straight line, CB is a straight line, तो therefore क्या होगा, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल DOB, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्रीज। ठीक है, तीनों का सम 180 हो जाएगा। ये कितना है तुम्हारा, 110। EOB तुम्हें फाइंड आउट करना है, DOB कितना है तुम्हारा, 40 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से तुम्हारा एंगल BOE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्रीज। ठीक है, एंगल BOE कितना आ गया तुम्हारा, 30 डिग्रीज, राइट। चलो अब एक और सवाल है इसमें, ये पूछ रहे हैं, अब बताओ तुम लोग रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब क्या होता है। देखो एंगल COE तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब होता है ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा जाता है, जो COE है 360 में से उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आगे समझ में। ये अगर एंगल है तुम्हारा x, तो रिफ्लेक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 360 माइनस x। ठीक है, तो 360 माइनस 110, ये हो जाएगा 250 डिग्रीज। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर इसके। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, ये कह रहे हैं इन फिगर 6.14 एक्स वाई एंड एम एन दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एंगल पी ओ वाई जो है यहाँ पे तुम्हारा, दिस इज गिवन एज 90 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है।
और ये कह रहे हैं A/B इज इक्वल टू 2:3। A/B क्या है? A क्या है? ये वाला एंगल, एंगल POM। एंगल B कौन सा एंगल? MOX। ठीक है, और जो है और क्या गिवन है? एंगल C तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ABC तीनों ही चीज़ें तुमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये चीज़ तुम्हारी 90 डिग्रीज है, ठीक है, अब देखो XY इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है XY, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्रीज, ये तीनों एंगल तुम्हारा, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एंगल A/B 2:3 है, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 2x। ठीक है, एक मैंने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और एंगल B इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A की जगह 2x रख देती हूँ, B की जगह 3x। एक काम करो, इसको तुम जो है POY रखो अभी। ठीक है, एंगल POY कितना है यहाँ पे? 90 डिग्रीज। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये धर लो, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, 18 डिग्रीज। ठीक है, तो फिर a कितना हो जाएगा? 2x, मतलब 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ठीक, अब b निकालो, b इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा? 54 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है? C पूछा गया है, एंगल C। ठीक, तो देखते हैं एंगल C कैसे निकालेंगे। अब तुम देखो कि MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दैट मीन्स एंगल B प्लस C कितना होगा तुम्हारा? 180 डिग्रीज। ठीक है, तो B के इतना गिवन है 54, तो एंगल C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 54 डिग्रीज। ठीक है, इसको सबट्रैक्ट करो तो you'll get the answer as 126 डिग्रीज। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोगों को। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं कि इन फिगर 6.15 एंगल PQR, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो तुमको प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, राइट? चलो देखो हम क्या करते हैं। देखो ST इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ST इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्रीज होता है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ दैट एंगल SQP, ये वाला एंगल प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे। अब इधर से देखो, मैं ये कह सकती हूँ एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन पे है ना। एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको तुम सेकेंड इक्वेशन ले लो। ठीक है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दोनों 180 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। वी कैन से दैट PQR SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ कह सकते हैं। देखो हमको पता है कि PQS, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PRT। अच्छा नहीं, PQR ये वाला गिवन है, PQR इक्वल टू PRQ, ये इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन, तो हम यहाँ से दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हेंस वी विल गेट SQP इक्वल टू एंगल PRT। इसको तुम थोड़ा सा घुमा लो, कैसे? PQS है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? SQP को PQS भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं? तो देखो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है,
अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक फिगर 6.16 में ये गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड की इक्वल है, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है AOB इज अ लाइन, तुम्हें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ये हमें पता है यहाँ पे एक O के अराउंड एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट इट इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो आई कैन राइट इट एज, हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। मैं इसको 360 डिग्री लिख सकती हूँ क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक। अब हमें पता है कि x प्लस वाई इसकी इक्वल है, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड को भी मैं x प्लस वाई लिख दूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। 2x प्लस 2y है, यहाँ से इसको ले लो, ऐसे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा तब होता है इफ़ AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। होता है कि नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे इसके। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहे हैं इन फिगर 6.17, ये तुम्हारा फिगर है, इसमें तुम्हें ये तुम्हारे एंगल्स गिवन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो क्या करोगे इसमें। सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वी कैन से दैट एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ ये तुम्हारा 180 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक। अब देखो एंगल POS प्लस एंगल SOR इज ये ROQ कितना है, 90 डिग्रीज गिवन है, तो मैं इसको 90 लिख देती हूँ। इधर लेके आऊँगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्रीज, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। बल्कि एक काम करो, अभी नहीं करो, अब इसको ROS के फॉर्म में ही ले लो, खाली यहाँ पे ROS है तो मैं SOR को ROS ही लिख दूँ, तो कह सकते हो ROS इज इक्वल टू 90 माइनस इधर आएगा ये वाला एंगल POS, ये ले लो अब इक्वेशन 1, ठीक। अगला क्या कह सकते हैं हम, QOS एंगल QOS इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ROS को एक तरफ ले लो, देखो दोनों तरफ ROS है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल QOS इक्वल टू QOR, इसको 90 डिग्री ले लो, ये 90 डिग्री गिवन है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ROS को मैं लिख सकती हूँ, इधर ही रखो ROS, ये 90 इधर ले आओ, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्रीज, ठीक है। इसको तुम ले लो अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो देखो फर्स्ट और 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करो, वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल ROS मिलेगा, 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। यहाँ से हाफ तुम इधर ले आओ, लेकिन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, हमको यही चाहिए था, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक एंगल XYZ गिवन है 64 डिग्रीज, तो मैं ऐसे बना लूँ XYZ 64 डिग्रीज, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं तुम एक्स वाई को प्रोड्यूस करो आगे, तो मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है आगे, इस प्रोड्यूस टू द पॉइंट P, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा P, ठीक है। अब तुम्हारा जेड वाई पी को एक रे इंटरसेक्ट कर रही है वाई क्यू, मतलब ये जो पूरा एंगल था ये तुम्हारा अब ये आधा आधा हो गया। बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो तुमको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल, और क्या फाइंड करना हो तुम्हें, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि देखो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, टोटल जेड वाई पी कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। ये तुम्हारा 64 गिवन है, तो उस हिसाब से जेड वाई पी कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 116 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अगर पूरा 116 है तो जेड वाई क्यू कितना होगा आधा, क्यू वाई पी कितना होगा आधा, तो दोनों का आधा आधा कितना हो जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 58 डिग्रीज, ठीक है। ये भी 58 और ये भी 58 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो देखो तुम्हें निकालना है अब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इधर वाला जो एंगल होता है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। ये तुम्हारा 58 है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 58, ये हो जाएगा तुम्हारा 302 डिग्रीज, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।